वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आईटीआई वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए एक खुशखबरी है। आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे में अप्रेंटिस करने का एक सुनहरा मौका है। और दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें स्किल इंडिया मतलब कि कुशल भारत के उन्नयन के तहत आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए सभी ट्रेड में स्टूडेंट सभी के लिए अप्रेंटिस निकाला है। तो आप इसमें 1 साल का अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रेलवे व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेबसाइट दिया हुआ है www.rwf.indiarailway.in में दिया हुआ है स्टूडेंट। इसका रेफरेंस नंबर है और ये जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट येलोकुंका बेंगलोर से निकला हुआ है। इसके डेट दी है 13/8/2021 को। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन निकला है तो तैयार हो जाइए। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं सभी को अप्रेंटिस ये जिसको भी करना हो तो वो ये फॉर्म भर सकता है स्टूडेंट। चलिए इसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है स्टूडेंट, सब्जेक्ट में दिया है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस under the Apprentice Act 1961 in the railway wheel factory RWF for the year 2020 to 2022। अर्थात कि ये 2021 और 2022 के लिए ये अप्रेंटिस निकला है स्टूडेंट। तो जितने भी अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट हो गए आईटीआई, तो आईटीआई के सभी स्टूडेंट जो भी जितने भी ट्रेड हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फीटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे वेल्डर हो, सभी स्टूडेंट के लिए निकला हुआ है। तो जिसका आईटीआई कंप्लीट हो गया है उनके लिए यह बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे से आपको अप्रेंटिस करने मिल रहा है। इसमें लिखा है दोस्तों, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन द अंडर मेंशन डिजाइन मतलब कि जनरेटेड हुआ है ये 2021 और 22 वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये जो है इस फैक्ट्री में द एंगेजमेंट गिवन बिलो टेंटेटिव एट दिस एडमिशन इसमें दिया हुआ है। तो इसमें किस किस को आईटीआई करने का मौका मिलेगा, अप्रेंटिस आईटीआई का अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा स्टूडेंट। उनमें से बहुत से ट्रेड है जिसमें से है फीटर। फीटर के लिए जो ट्रेड है इसके बारे में बताएंगे। एससी के लिए इसमें 13 सीट है फीटर में। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई फीटर से 2 साल का किया हुआ है, 2 ईयर का, जिसका फीटर कंप्लीट हो चुका है 2 साल का, वो इसको भर सकता है। तो इसमें एससी के लिए 13 सीट है, एसटी के लिए 6 सीट है, ओबीसी के लिए 23 सीट है और अनरिजर्व के लिए 43 है और टोटल 85 सीट है स्टूडेंट। मशीनिस्ट के लिए है 5 सीट, एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 8, 16 और 31 है स्टूडेंट। ये मशीनिस्ट की है, टोटल सीट 31 दिया हुआ है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले मोटर मैकेनिक वालों के लिए टोटल 8 सीट दी हुई स्टूडेंट। टर्नर के लिए टोटल 5 सीट दी हुई है और सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर अर्थात कि सीओएफ ग्रुप के लिए दिया है टोटल 23 सीट। इसमें से 8 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए रिजर्व किया गया है। क्लियर स्टूडेंट, रिजर्व किया गया है। और ईएसएम उनके लिए 6 सीट दिया हुआ है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल पोस्ट 18 निकली हुई है। तो सबसे ज्यादा हमारे जो लोग हैं आईटीआई किए हुए स्टूडेंट वो इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं और फीटर वाले होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रीशियन और फीटर वाले के लिए, फीटर के लिए सबसे ज्यादा 85 सीट निकली और इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल 22 सीट। इस तरीके से टोटल सीट को यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 192 सीट निकली हुई स्टूडेंट। इसमें एब्रीविएशन दिया है, एससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओबीसी का, ये तो सभी स्टूडेंट को पता है। तो जिस कैटेगरी के हैं आपको उसी कैटेगरी से फॉर्म भरना है। इसमें स्टूडेंट यदि देखें तो एक नोटिस में लिखा हुआ है आपको, और ये नोटिस में क्या लिखा है नोट करके देखेंगे। रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको, जो गवर्नमेंट का रूल होगा, अर्थात कि जो प्रोस्पेक्टस में जो लिखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो 5 साल और 4 साल 3 साल 2 साल का जो इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है एज से रिलेटेड, तो वो एज से भी रिलेटेड वही रिजर्वेशन मिलेगा आपको स्टूडेंट जैसा गवर्नमेंट के नियम में लिखा होगा। एज पर द एक्ट ऑफ नॉट एबिलिटरी, इसमें लिखा है ऑन द रेलवे ऑफ, अर्थात कि इसमें रेलवे ने ये बोला है कि यदि आप क्लेम करेंगे, आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आप क्लेम करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ट्रेनिंग बेस के लिए है, इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है। आप सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग आपको रेलवे में नहीं दिया जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट, आप 1 साल के लिए अनुबंध होंगे और 1 साल के लिए आप अप्रेंटिस करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया हुआ है स्टूडेंट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब देखेंगे आप तो यहाँ पर 15-20 अर्थात कि 15 साल एज वालों को यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं बोला है। कंप्लीट 24 साल आपको करना होगा। इसमें कट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन अर्थात कि नहीं तो फिर ये आप फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आईटीआई वाले स्टूडेंट ध्यान दे। तो ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा उनके लिए भी जो पोस्ट निकली है उसमें जो फॉर्म में जो मेंशन किया गया वही आपको भरना है। एनेक्सर बी में लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन होगा ओबीसी वाले को, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, वही जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है 1/1/2021 के अनुसार दोस्तों यही होगा। क्लियर है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिनका आईटीआई कंप्लीट है अर्थात कि 1961 के अनुसार अप्रेंटिस एक्ट जो है 1961 के अनुसार स्टूडेंट सभी का मिनिमम 50% यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए आईटीआई में। क्लियर स्टूडेंट, 10th क्लास में मिनिमम 50 होना चाहिए। 10th क्लास में 50% होना चाहिए, उससे कम वाला नहीं भर सकता। सेकेंड, नेशनल ट्रेड जो सर्टिफिकेट है उसको डिजाइन करते समय यहाँ पर ध्यान देना हो कि आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी होना चाहिए, एससीवीटी नहीं होना चाहिए, एनसीवीटी होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, एससीवीटी वाले ये फॉर्म नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर ये सब इसमें मोटर व्हीकल के लिए और इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ये जो पीरियड दिया है ये सिर्फ 1 ईयर के लिए अर्थात कि आपका जो अप्रेंटिसशिप होगा, अप्रेंटिस ये जो स्टूडेंट सिर्फ 1 ईयर का होगा, 1 साल का होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें एक्ट में दिया हुआ है इसको 1 साल के लिए आपके लिए अप्रेंटिस निकाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैंडिडेट को क्या करना होगा स्टूडेंट, एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस में जो नियम दिए हुए हैं मैं इसे ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जितने भी इसके रूल्स रेगुलेशन दिए हैं वो देखेंगे। इसमें से हाउ टू अप्लाई आप अप्लाई कैसा करेंगे ये देखेंगे स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हाउ टू अप्लाई आप कैसे करेंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन इंडक्टेड इन द नोटिफिकेशन थ्रू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है ये एनेक्सर 1 में लिखा है, एनेक्सर 2 में, ये इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जब भी आप इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है रेल व्हील फैक्ट्री, ये है www.rwf.indianrailway.gov.in। तो जिनको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना है तो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे दोस्तों, इस वेबसाइट के द्वारा भरेंगे ऑनलाइन। नो अदर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन other than one enclosed to this notification shall be entered. Candidate should not and take recognition of act आप मतलब कि 1961 के अनुसार जो एक्ट दिया है उस एक्ट में उस नियम के अनुसार आपको उसी को फॉलो करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप यहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें आईटीआई वाले। और इसमें जो है ओबीसी एससी एसटी वाले जो आते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह, उनको इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। आपको सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा स्टूडेंट। ये सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगाएंगे आप, और वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट में जो दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। फीस पेमेंट आप कैसा करेंगे, तो इसमें जो फीस पेमेंट है एससी एसटी वालों को इसमें फीस पेमेंट का नहीं दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड इनक्लोज द इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। तो 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा प्रोसेसिंग ग्राउंड टू फेवर ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर बना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फ्रॉम द विच आप नॉट रिफंडेबल होगा, ये रिफंडेबल नहीं होगा। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड द एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो महिलाओं के लिए कोई भी हो उनको नहीं लगेगा, एससी एसटी कैंडिडेट को नहीं लगेगा। और एप्लीकेशन नॉट कंपोनेंट विथ प्रोसेसिंग फीस व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू बी सिमिलरली रिजेक्टेड हो जाएगा दोस्तों यदि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इंस्ट्रक्शन शुड नॉट हैव बीन इश्यूड अर्लियर टू द टेक द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन। तो आपको पहले ही ध्यान देना है, बाद में आप
इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और आपकी सुनी भी नहीं जाएगी। तो आप जब ऑफलाइन इसका डॉक्यूमेंट भिजाएंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज होगा स्टूडेंट, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगी, क्लियर है स्टूडेंट, फोटोकॉपी यूज करेंगे इनक्लोज अलोंग द एप्लीकेशन में। तो 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन इज इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट ऑफ 50% होना चाहिए 10th में आपका। फिर ये एनसीबीटी के द्वारा जो है सर्टिफिकेट आईटीआई का एनसीबीटी होना चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट, कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी वालों का, ओबीसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट जो इनक्लोजर में जो होगा वही वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। और हैंडीकेप्ड है तो आप मेडिकल बोर्ड के द्वारा वहां से सर्टिफिकेट लाके इसको अटैच करेंगे और ये फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट जो डेट है एग्जाम अर्थात कि ये अप्रेंटिस के फॉर्म भरने की जो डेट है स्टूडेंट, इस डेट में देखेंगे तो एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन ऑल जो है इसका जो डेट दिया हुआ है मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 से 16:50 के बीच में, अर्थात कि सैचुरेटेड बिटवीन द 9 hours टू 12 मतलब कि 12:20 जो है मिनट इतने घंटे का इसमें दिया हुआ है, अर्थात कि ये हो जाएगा आपका 2021 और 22 वालों के लिए स्टूडेंट, और ये हो जाएगा क्लोज डेट, इसकी क्लोजिंग डेट है 13/9/2021। तो 13/9/2021 से पहले 13/9/2021 से पहले इसको आप भर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए तो 13/9/2021 तक ये फॉर्म को भर दीजिए स्टूडेंट। 13 सितंबर, अभी अगस्त चल रहा है, 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है 2021, ये लास्ट डेट के पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिए, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, आप इस फॉर्म को भर देंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट में हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डेट, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन आप 13/9/2021 लास्ट डेट है स्टूडेंट, इसे याद रखना है। आप जो फॉर्म भेजेंगे उसकी लिस्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट का मिलेगा 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर रिसिप्ट आपको एप्लीकेशन की मिल जाएगी। टेंटेटिव डेट आप जो कमेंसमेंट होगी ट्रेनिंग की वो 15 डेज आफ्टर इशू ऑफ मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके 15 दिन के बाद भर्ती हो जाएगी, क्लियर स्टूडेंट। सिलेक्शन का वही है कि 50% आपके जो है 10th की मार्कशीट का होगा और आपके जो ITI का जो सर्टिफिकेट है वो उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर स्टूडेंट, सभी ट्रेड वालों के लिए है ये। तो दोस्तों इस फॉर्म को मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भर के अपना फ्यूचर बनाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें, ऐसी अपडेट आपको समय समय पर हम देते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।